हेलो फ्रेंड्स, मैं इस्लाम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट के बारे में। ओके, बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप रोज़ाना डेली लाइफ में इसे सुनते भी हो। ओके, और इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होगे। जैसे आज संसद में बजट पेश किया गया, बजट घाटे का रहा, बजट फ़ायदे का रहा, बजट में ये है, बजट में वो है, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें आप सुनते भी होगे। ओके, कुछ नई बातें नहीं बताने जा रहा मैं इसमें। तो बट हमें अभी ये समझना है कि ये बजट है क्या, बजट क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले बजट कि डेफिनेशन से पहले, इसको समझाने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ बजट होता क्या है। ओके, सपोज करो, अपनी बात कर लेते हैं, आपकी बात करता हूँ मैं कि आपको एक बैट चाहिए, क्रिकेट बैट। ओके, आपको एक क्रिकेट बैट चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो क्रिकेट बैट कितने का है, 1500 रुपये का है, और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? बैट तो चाहिए आपको, आपके पास कुछ पैसे ज़रूर हैं, कुछ अमाउंट है, और आपको अभी और अर्न करना है। तो आप क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे कि कैसे आप वो बैट ले सकते हो। ठीक है, आप पापा के पास जाओगे, पापा से आप 500-600 रुपये ले लोगे, मम्मी के पास जाओगे, उनसे कुछ ले लोगे। इसी तरह से आप थोड़े थोड़े करके अपने रिलेटिव्स के पास जाकर 1500 रुपये अर्न कर लोगे, है ना, और अपना बैट ले लोगे। तो आपने बैट लेने के लिए जो प्लानिंग किया ना कि कहाँ कहाँ से आपका इनकम आएगा और फिर किस तरह से उस इनकम को खर्च किया जाएगा बैट के ऊपर, यही तो बजट है ना, सिंपल। इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अब एक और बताता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। आपके घर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मदर या फादर काम पर जाते हैं, है ना, और मंथ कंप्लीट होने पर सैलरी मिलता है। बट आप मुझे बताओ, क्या सैलरी को सीधा ऐसे ही खर्च कर दिया जाता है? नहीं, सैलरी आने से पहले उसके ऊपर एक सोच विचार किया जाता है। सोच विचार मतलब प्लानिंग किया जाता है कि वो सैलरी कहाँ खर्च किया जाएगा। ठीक है, सैलरी का कितना पार्ट आपके ट्यूशन फीस पर दिया जाएगा, कितना पार्ट हाउस रेंट के ऊपर, ठीक है, कितना पार्ट राशन के ऊपर, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट सेविंग के रूप में बचा लिया जाता है। तो ये जो आपने एक प्लानिंग किया ना, मम्मी पापा या जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो प्लानिंग किया, यही क्या है? यही तो गवर्नमेंट बजट है। सॉरी, ये तो बजट है, गवर्नमेंट बजट नहीं, ये बजट है। ओके, इस तरह का प्लानिंग करना ही बजट है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के ऊपर। गवर्नमेंट भी बजट बनाता है, यस। जिस तरह आपकी फैमिली अपना घर चलाने के लिए अपने पैसों का, अपने अमाउंट का हिसाब रखने के लिए बजट यानी प्लानिंग कर रही है, उसी प्रकार सरकार भी देश को चलाने के लिए अपने खर्चों का, अपने इनकम का हिसाब किताब रखने के लिए बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, उस बजट में गवर्नमेंट ये हिसाब किताब रखता है कि उसने कहाँ कहाँ से इनकम उसको मिला है और कहाँ कहाँ वो इस इनकम को खर्च करेगा। यही क्या है? बजट है। ओके, अब हम डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। तो छोटा सा डेफिनेशन है, द स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। दोबारा पढ़ता हूँ, द स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट का जो अनुमानित आय है, हिंदी मीडियम वाले भी सुन सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, गवर्नमेंट का जो अनुमानित आय है और गवर्नमेंट का अनुमानित व्यय, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। अनुमानित इसलिए क्योंकि देखो, गवर्नमेंट का इनकम अगर हम बात करें ना, तो वो कोई फिक्स नहीं होता। अगर मैं बोलिए गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपये कमाता है महीने में, तो वो फिक्स नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का इनकम कम या ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी फिक्स नहीं हो सकता कि जी गवर्नमेंट तो 5000 रुपये खर्च करता है सालाना या मंथली, ऐसा नहीं है, वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इसके लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? एस्टिमेटेड। ओके, तो सरकार का जो अनुमानित आय है और सरकार का अनुमानित व्यय, उसका जो एक स्टेटमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। ओके, आई होप आप ये
समझ गए। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। गवर्नमेंट छोड़ो, हम अपनी बात कर लेते हैं। अब हम हमारे घर में सैलरी आता है, ठीक है, हम बजट भी बनाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि बजट कैसे बनाया हमने। ओके, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता होगा, कुछ तो सोच के हमने वो प्लानिंग किया, वरना क्या जरूरत है प्लानिंग करने का। आता इनकम सैलरी सीधा खर्च कर देते, कहाँ कहाँ क्या करना है, ठीक है। प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करना है उसके ऊपर? नहीं, ज़रूरी है, वो प्लानिंग करना ज़रूरी है। बट वो प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? सपोज करो जैसे घर में हम लोग प्लानिंग किया ना हमने कि भाई यहाँ खर्च करना है, इस तरह से खर्च करना है, ताकि हमारा कितना सेविंग हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसका डिटेल हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से, इसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी अपने खर्चों का, अपने इनकम का एक ब्यौरा रखती है अपने पास, ठीक है। उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर पॉइंट? ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ गिने चुने मैंने यहाँ 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, बट इसका मतलब यही नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स ओनली इतने ही होते हैं, और भी हैं, ठीक है। मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ में आए। जैसे पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ यानी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको ऊपर ले जाना, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना हर गवर्नमेंट का ये काम होता है। या हर गवर्नमेंट, जब कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, जब भी पावर में आती है तो वो यही काम करती है कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाती है। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने से जो पीपल का जो बिलीव है ना, वो सरकार के ऊपर बना रहता है। अब देश घाटे में जाएगा, देश का ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर हमारा विश्वास बनेगा? नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाए। और वो कैसे बढ़ेगा? यस, बजट के ज़रिए, ठीक है। गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का जो टारगेट है वो बजट के ज़रिए करती है। बजट के ज़रिए वो टारगेट फिक्स करता है कि किस तरह से हमें ग्रोथ को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, और वो ग्रोथ कितने समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आज हर कोई, आप 12th में 12th से निकलने के बाद हर कोई यही कोशिश करता है कि उसको अच्छी जॉब मिले, या कॉलेज डिग्री लेने के बाद उसे अच्छी जॉब मिले। कोई भी XYZ पर्सन हो गया, हर किसी का यही तो ड्रीम होता है कि अगर वो जॉब करने के लिए कैपेबल है, ठीक है, तो उसे जॉब मिले। हर कोई चाहता है ये। ओके, ऐसा क्यों? देखो, एक आम पर्सन जो है ना, जो बेचारे गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको ये मतलब नहीं होता कि बजट क्या है, कैसे बना, क्या है, कोई मतलब नहीं, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं होता। लेकिन वो इस बात पर ज़रूर दिलचस्पी लेते हैं कि जो बजट बना उसमें उन लोगों के लिए क्या क्या मिला, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए क्या कोई योजना लेकर आई है गवर्नमेंट, ठीक है, क्या उन्हें रोज़गार मिलेगा। क्योंकि रोज़गार मिलने का मतलब है कि उनकी नीड्स पूरी हो पाएंगी, वो काम पर जाएंगे, वो इनकम कमाएंगे, ठीक है, उनकी नीड्स पूरी होगी। और नीड्स पूरी होने का मतलब कि सबको बराबर का समान अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ठीक है, वो खुश है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो उनका जो फेथ है गवर्नमेंट के ऊपर बना रहेगा। और वो कब हो पाएगा? जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रोज़गार का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करती है कि जब भी वो बजट प्रिपेयर करती है तो उसमें इनकम का एक अलग से एक रेशो ले लिया जाता है कि देश में हमारे कितने यंगस्टर्स हैं, उनको किस किस तरह से जॉब प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, फिर अगला है आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है सभी क्षेत्रों का समान विकास। हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके, भारत एक बड़ा देश है, और लेकिन आप ये भी जानते हो कि भारत में कोई एक स्टेट तो नहीं है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, लेकिन सभी स्टेट्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, ये भी हम जानते हैं। किसी का ग्रोथ अच्छा है, किसी का ग्रोथ अभी चल रहा है, किसी को अभी ग्रोथ और करना है, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, पंजाब हरियाणा की बात कर लेते हैं हम। कुछ स्टेट्स अभी बहुत पीछे हैं, उनको अभी ग्रोथ करना है। तो गवर्नमेंट अपने
बजट में इस बात का ज़रूर ध्यान रखती है कि जब भी वो बजट प्रिपेयर करे उस सभी रीजंस को बराबर लेकर चले। गवर्नमेंट ये ज़रूर देखते हैं किस कौन सा रीजन्स पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ का भी ग्रोथ किया जा सके और वहाँ के लोगों का भी विशेष ध्यान रखा जा सके। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल सा पॉइंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर ले जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, गवर्नमेंट का ये काम ज़रूर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। और गवर्नमेंट अपने काम कैसे करता है? बजट के ज़रिए, ठीक है। बजट बनेगा तो गवर्नमेंट इस बात के ऊपर ध्यान रखेगा इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ाना है, ठीक है, कैसे कैसे करना है। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है आर्थिक स्थिरता। ओके, अब सपोज करो यह हमारा कंट्री है, कोई भी गवर्नमेंट आ रहा है तो वो क्या चाहेगा कि अगर हमारा देश अभी यहाँ बिलोंग कर रहा है इस स्टेज पर तो वो नीचे ना आए, वो ऊपर ही जाए, यही चाहेगा ना। एटलीस्ट ऊपर नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट रहे। मतलब कोई ये नहीं चाहेगा कि वो ग्रोथ नीचे हो जाए। यानी हर कोई चाहता है गवर्नमेंट कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो देश में बना रहे, क्योंकि अगर इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा फिर देश को, ठीक है। आर्थिक विषमता, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी है वटेवर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट में इस बात का ज़रूर ध्यान देता है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखे या एक ऐसा बजट बनाए जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देश में बना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आज कुछ थोड़े से हमने डिस्कस किए बजट उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया। अगले वीडियो जब मैं आप बनाऊंगा तो उसमें इसके आगे के जो स्टेप्स हैं, इसका अगला पार्ट वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।